अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस हुए, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने मैच 6 विकेट से जीती है, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। इंग्लैंड ने मैच 20 रन से अपने नाम किया। इन 2 मैचेस को और बाकी मैचेस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस वहाब रियाज एंड मोहम्मद आमिर। देखिए भाई, पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका, कराना शुरू कर देते हैं साथ ही। आज आप यार प्रॉपर्टी डीलर से बात मुन्ना भाई शुरू चौधरी साहब आज आई विल कीप वेरी शॉर्ट। देखिए 148 का टारगेट था और क्या कहते हैं, अच्छे स्टार्ट्स मिले अफगानिस्तान की टीम को। अगर हम उनके ऊपर के 3-4 लड़के देखें तो सारे जो दे हैव स्कोर्ड रन्स। गुरबाज जो उन्होंने 28 किया है, उस्मान गनी जो जज़ई की जगह है उन्होंने 27 किया है, 23 किया जदरान ने, नजीबुल्ला 18, इसी तरह गुलबदीन नायब जो है वो 12 रन। तो कोई भी लड़का जो है वो बड़ा स्कोर नहीं कर सका। किसी ने भी अपनी ये जो 25-30 है इसको 50 में कन्वर्ट नहीं किया। अगर वो एक 50 में कन्वर्ट हो जाता तो ये टारगेट प्रॉबली 160 प्लस पे चला जाता। और अगर हम बॉलिंग देखें श्रीलंका की तरफ से तो आई थिंक अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग की है सारे बॉलर्स ने। रिस्ट्रिक्ट किया स्पेशली हसरंगा ने, जिस तरीके से उनको उस मैच में, ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगेंस्ट 50 से ऊपर रन हुए थे 3 ओवरों में। बड़े बॉलर की एक क्वालिटी है कि वो कम बैक करता है, और हमने देखा कि लास्ट मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और आज के मैच में भी 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन दे के 3 आउट किए। और क्यों स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बॉलिंग थी, क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम के पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर्स है, स्पिन अटैक है, और उनकी बैटिंग डे इन डे आउट उनको खेलती है। लेकिन उस जैसी टीम के अगेंस्ट जिनके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, जिनको वो नेट्स में हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, उसके अगेंस्ट 13 रन दे के 3 विकेटें लेना। सो हैट्स ऑफ टू हसरंगा, ही शोज़ हिज क्लास अगेन कि कितना अच्छा बॉलर वो है। इसी तरीके से हमने देखा कि श्रीलंका आज थोड़ा सा बड़ा कॉन्शियस सा खेला। हम बात कर रहे थे टॉप 3 की, धनंजय डिसिल्वा मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 66 रन की। उसके साथ जो है उनका साथ दिया कुशाल मेंडिस ने भी या श्रीलंका ने भी, और बड़ा कॉन्शियसली वो एंड तक लेके गए मैच को। कहीं पर भी उन्होंने जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। उनको बस ये था कि हम विकेट्स इन कांटेक्ट रखें और उसके बाद जो है मैच को जितना डीप ले जाएं, क्योंकि उतना ही प्रेशर आता रहेगा। 6 की एवरेज, फिर बात वही आ जाती है कि जितने मर्जी वर्ल्ड क्लास स्पिनर 6 या 7 की एवरेज लास्ट ओवर्स में संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अगर हम उनकी तरफ से भी देखें तो राशिद खान, उनको 4 ओवर में 31 हुआ जो उनका मेन बॉलर था। मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा अगर राशिद के ओवर थोड़े से बेहतर होते, लेकिन ये क्रिकेट होता है, मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट इट वाज अ वेरी कन्विंसिंग विन फॉर श्रीलंका। ठीक है सलीम भाई, दोनों टीम्स की, अफगानिस्तान और श्रीलंका की इनिंग में डिफरेंस, श्रीलंका कॉन्शियस होकर खेला और दूसरी तरफ बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। इसके अलावा और क्या फ्लॉ रह गया अफगानिस्तान के? देखें ना, बिल्कुल विकी ने जो वो इतना कंप्लीट सारी चीज़ें बता देता है कि आपके लिए छोटा नहीं, पूरी होती हैं। मगर मैं एक चीज़ बताऊँ, गुरबाज और उस्मान ने जब वो दोनों खेले थे उनके पार्टनरशिप बड़ी अच्छी उनकी पार्टनरशिप हुई। मगर गलती क्या हुई, आप देखो इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इनको जो बॉल आगे मिली, इन्होंने, इसने गुरबाज गनी का मैंने देख रहा था, गुरबाज का इसने 2 सीधे छक्के मारे, मगर वही कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 28 किया आउट हो गया, नीचे वाले ने 27 किया आउट हो गया। मतलब लंबी इनिंग किसी को जो होता है ना, जैसे आप श्रीलंका के साथ कंपेयर करें, एक बंदे ने 50 किया, ठीक है, 66, मगर उसने विकेट थ्रो नहीं करी। अगर आप उनकी इनिंग्स में देखें, किसी ने 20 से ऊपर स्कोर नहीं किया, 25 ने किया। अदरवाइज़ वो एक बंदा, और एक टाइम पे यूँ लग रहा था जैसे उनके 10 ओवर्स में महज 60 रन थे श्रीलंका के, और लग रहा था कि ये फंसा लेंगे, मतलब अफगानिस्तान शायद मैच फंस जाए। मगर उन्होंने 11वें और 12वें ओवर में 2 ओवरों में उनके मेन प्लेयर जो था बॉलर राशिद को, उसने 15 किया, बाद अगले ओवर में 15 किया, और वो गेम में वापस आ गए। किसी जगह श्रीलंका एक्सपीरियंस टीम थी ना, वो किसी जगह पैनिक नहीं की। तो मेरा ख्याल है यही एक फ़र्क होता है एक इनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस टीम में। आज श्रीलंका का दिन था। मेरे ख्याल में मैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे बात कर लेता हूँ पीछे। नहीं, नबी ने 2 ओवर्स करवाए। आप क्या समझते हैं कि उनको 4 ओवर देने चाहिए थे या? आई थिंक करने चाहिए थे। मैं सरप्राइज था कि उन्होंने 2 ओवर किए और वो भी बहुत नीचे लेके आए हैं अपने आप को। 5वें 6ठे पे आ गए, 6ठे पे बॉलिंग किया। वो पावर प्ले में बॉलिंग करने वाला अपने आप को बैक नहीं कर रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही।
इवन हमारे साथ अभी CPL खेल रहे थे, वहाँ पे मुश्किल कंडीशन में ड्यू में बॉलिंग की, जहाँ पे ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर जब एज अ लीडर आप बैकफुट पे होते हो, फिर आपकी टीम के रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। आपको एज अ लीडर आपको बैक करना पड़ता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। यही हमेशा हम बात करते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं वो अपने आप को पहले रखते हैं और टीम को बाद में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात फील्डिंग की भी आती है, फील्डिंग का भी डिफरेंस था। कई दफ़ा ये होता है कि आज आई थिंक 30 बॉलों पे जब 30 चाहिए था तो फारूकी बॉलिंग करने है, तो जो एक्स्ट्रा कवर वाला था सिंगल आप बचाते हो, लेकिन बिल्कुल उसके आगे खड़े थे, उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, अगर थोड़ा सा वो नॉर्मल खड़े होते तो वो कैश था। तो कई दफ़ा जो सलीम भाई ने बात की ना, ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम ये सिंगल के चक्कर में है, या पुश करेगा तो बॉल किधर आएगा, क्योंकि T20 में 150 जो लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं ना, उसमें फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको गेम में रखती है। अगर वहाँ पे आप लेट गो कर देते हो ना, तो फिर आप मैच में वापस आ नहीं सकते। फिर जैसे वहाब भाई ने कहा है कि राशिद जो है उनको थोड़ा उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से ज़्यादा हो गया 4 में 31। अगर वो 4 में 15-16 देते और 2 आउट करते तो शायद डिफरेंट गेम होती। फिर यही जो 144 था, ये 160-165 लगता, तो जो उस विकेट पे मुश्किल था, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा था और बाउंस हो रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे जो है धनंजया, उसका आई थिंक उसका क्रेडिट बनता है, जिस तरह की वो मुश्किल विकेट पे इनिंग खेला है। और वो देखे लो टोटल पे 150 चाहिए होता है, एक पार्टनरशिप चाहिए होती है कि 20-25 साथ कोई करता है, 7-1-50 करता है, और आपका 150 होगा। अच्छा सलीम भाई, जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें वो क्विक लर्नर्स भी होते हैं ना, कुछ जो बॉन्ड क्रिकेटर्स होते हैं, वो अफगानिस्तान की टीम में आपको नज़र आ रहे हैं कोई, या वो लैक कर रहे हैं इस मामले में कि वो क्विक लर्नर्स नहीं है? यार लीग्स खेलते हैं, चूँकि नई टीम है, अभी इनको टाइम लगेगा इस चीज़ पे। आई मीन ये चीज़ें तो कोच सिखाता है ना, आप जो आपके साथ कोच होते हैं, तो ये काम उनका है कि उनको बताते रहें। जैसे हम बार बार कहते हैं कि सीनियर प्लेयर का होना साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टीम में अभी कोई सीनियरिटी इतनी है नहीं। नबी को उन्होंने कप्तान बना दिया है। जैसे आमिर ने कहा वो स्ट्रगल कर रहा है, खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो वो खुद बॉलिंग भी नहीं कर रहा, क्योंकि इतना बर्डन होता है आप पे कप्तानी का कि आपको एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें सोच रही होते हैं। हर किस्म की आपके दिमाग में ना चीज़ें घूम रही होती हैं कि यार बॉलिंग किसको करवानी है, बैटिंग किसको करवानी है। अभी वहाब ने एक बात की थी हसारंगा डिसिल्वा की, यार वो, और आपने उस वहाब ने कहा था कि ये हालांकि उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मगर फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए था कि हसारंगा 2-3 किस्म की डिलीवरियाँ करता है। वो सीधा एक ही लेग ब्रेक नहीं करता, या सीधी ऑफ स्पिन नहीं करता, चूँकि उसके पास 2-3 वैरायटियाँ हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो स्पिनर है ना, इसको खेलना बड़ा आर्ट का काम है। जितनी देर आप हाथ को नहीं देखेंगे, आप उतनी देर रीड नहीं कर सकते। होता क्या है, अभी उसने पहला आउट किया था, अगर आपको याद हो, इसने अफ़गानिस्तान के बॉलर ने श्रीलंका का ओपनर जो आउट किया, टोटल मिस रीड किया, टोटल मिस रीड किया। उसने लेग ब्रेक की, वो इधर खेलने चला गया। इट्स मीन कि आपको रीड करना नहीं आता। मोस्टली प्लेयर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि ये रीड नहीं करते, अनलेस जितनी देर आपके हाथ से बॉल डिलीवर नहीं होता, अगर वो 2-3 वैरायटियाँ करता है ना, तो अगर आप हाथ नहीं देखते ना, तो आप हमेशा फंसेंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि इसने गुगली किया है, फ्लिपर किया है, क्या किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर एक्सपीरियंस से आती हैं, जो आपने कहा कि एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें टेक्निक का तो मामला नहीं है ना, सिर्फ एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये लीग्स भी खेलते हैं, वहाँ से यहाँ इनका कितना फ़र्क होता है? आप क्योंकि साथ खेलते भी रहते हैं इनके, देखिए नेशनल टीम में खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक डिफरेंट प्रेशर है, टू बी ऑनेस्ट। जब आपको पता है कि आपको होल कंट्री देख रहा है, तो एक डिफरेंट आ जाता है। फिर क्योंकि लीग में ही होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स आए होते हैं, जिनको अपने रोल्स पता होते हैं, सारा कुछ होता है। आप पे इतना, आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस का होता है। जब कंट्री के लिए आप खेल रहे होते हैं और लीड कर रहे होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इनमें वही 2-3 लड़के जो एक्सपीरियंस है, वो मुजीब है, राशिद है और नबी है, और उन्हीं का तीनों का रोल होता है जब भी अगर जीतते हैं। लेकिन ये है कि मुजीब ने तो अपना रोल अदा कर दिया था, उसने अच्छी बॉलिंग की, अर्ली ब्रेक थ्रू भी दिया 4-24। लेकिन वो है कि नबी, क्योंकि बैटिंग में भी उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, फिर बॉलिंग में अपने आप को बैक नहीं किया, तो फिर जब एक सीनियर प्लेयर जब यंग लॉट के साथ होगा और वो अपने आप को बैक नहीं करेगा, तो मुश्किल तो आती है। दूसरा पता है क्या, इसमें एक और चीज़ भी है आमिर, कि आप जब लीग्स वगैरह खेलते हो ना, तो आपके पास
बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी आपको मिलते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो हर आदमी वो होता है जो उस कंट्री का बेस्ट प्लेयर होता है, तो उसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। सही है। अच्छा, कॉर्नर के प्लॉट पे कौन जा रहा है फिर चौधरी साहब? न्यूजीलैंड अब ये इस ग्रुप की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होगी ना, 5 कॉर्नर का प्लॉट किसका होगा, मतलब सेमीफाइनल्स तक कौन जा रहा है? देखिए ग्रुप जो है वो अभी भी वाइड ओपन है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो सिर्फ न्यूजीलैंड को है इस वक्त। न्यूजीलैंड अपना लास्ट मैच आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है। अगर ये एक अपसेट होता है, आयरलैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार जाती है और श्रीलंका इंग्लैंड से जीत जाती है, तो बहरहाल इनमें सिर्फ एक मैच थोड़ा सा है, तो सारी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता विकी, मगर मेरे ख्याल इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच अच्छा होगा इनमें। इंग्लैंड श्रीलंका कंपैरेटिव न्यूजीलैंड जिस तरीके से हमने ये देखा कि अफगानिस्तान जो है वो भी बॉलिंग अच्छी करी, आज भी हमने देखा है 18वें ओवर तक मैच किया है, तो प्रोबेबली यू नेवर नो कि ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो रही है। हमने देखा कि स्पिन पे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सो अफगानिस्तान जीत के वैसे तो 4 पॉइंट्स पाएगा, लेकिन ये होगा कि इंटरेस्टिंग है ग्रुप, और एडवांटेज जिस तरह सलीम मैंने कहा वो रहेगा इंग्लैंड और श्रीलंका के पास, क्योंकि वो न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच उनसे पहले है एक दिन, सो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो कि उनको सिर्फ एक मैच जीतना। मैं अभी भी स्टैट्स देख रहा था कि अगर इंग्लैंड 1 रन से भी जीत जाती है या न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाएगी तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप, लेट्स सी हाउ इट गोस। प्रेशर है हर एक टीम के ऊपर, लेट्स सी हाउ दे कोप विद इट। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद फिर दूसरे मैच पे बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मिकी भाई, अब दूसरा मैच जो आज का था, 7 ही रन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा है, सवाल भी पूरा नहीं होने देते। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड बैटेड वेल अगेन। ओपनर्स अगर हम देखें कि दोनों ओपनर्स जॉर्ज बटलर और एलेक्स हेल्स, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, आउटस्टैंडिंगली दे प्लेड। अगर देखें तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस ग्रुप में जो सबसे अच्छी बॉलिंग है, जो टीम सबसे अच्छी बॉलिंग कर रही है वो है न्यूजीलैंड की। लेकिन अगर आज हम देखें तो ऊपर से उनके जो मेन 3 फास्ट बॉलर देखें हम, उन्होंने 12 ओवर किए और 12 ओवरों में जो उनका इकॉनमी है तीनों का मिला के, दैट इज़ ओवर 10 रन्स पर ओवर। ये वाहिद पहला मैच है जिसमें न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर आई है, और वो भी इंग्लैंड की सब आउट क्लास बैटिंग। फिर भी उन्होंने कमबैक अच्छा किया। सिर्फ एक प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में हमने देखा इंग्लैंड में जो स्कोर कर सके थे बाद में, वो थे लियम लिविंगस्टन, जिन्होंने 20 रन किए 14 बॉलों पे। उसके बाद कोई भी डबल फिगर में नहीं गया। 179 बहुत अच्छा टारगेट था, लेकिन इक्वली प्लेस्ड न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर से ग्लैन फिलिप्स जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेले हैं। ऊपर से ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा जो है इन दोनों ने चलाया गेम को। आखिरी 6 ओवरों में दे रिक्वायर्ड 67 और उनकी 2 विकेटें गिरी हुई थी। केन विलियमसन और ग्लैन फिलिप्स खेल रहे थे, तो मोस्टली जो विन रेशियो है दैट विल बी 70% ऑन द बैटिंग साइड। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आके बॉलिंग की है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, दैट वाज ऑसम। उन्होंने आखिरी 5 से 6 ओवर जो है वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है कि उन्होंने 20 रन का फ़र्क डाला। अगर हम देखें फिगर्स वाइज देखें तो एक दफ़ा फिर सैम करन, आई थिंक ही हैज़ बीन अमेजिंग फॉर इंग्लैंड इन द लास्ट 2-3 सीरीज। जिस तरीके से, जिस कंट्रोल से, जिस समझ से वो बॉलिंग करता है, दैट शोज़ दैट हाउ स्मार्ट ही इज़। उसकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ही इज़ रीडिंग द सिचुएशन सो वेल। मार्कवुड आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, पहले 2 ओवरों में उनको 22 रन हो गए थे। एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समबडी लाइक मार्कवुड जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे कंसिस्टेंटली 150 करते हैं, उनको रन्स हो। लेकिन उनका जहाँ पे एक ओवर बड़ा क्रूशल था, वो आया, उन्होंने 3 रन का एक ओवर किया और 1 विकेट ली। फिर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी वापस लेके आया जब ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि नया बॉलर इंट्रोड्यूस हुआ, स्टोक्स ने आके आउट कर दिया। फिर क्रिस वॉक्स को लेके आए, वॉक्स ने आके आउट कर दिया, तो उनको एकदम से नीचे वाले 6 ओवरों में 4 विकेटें मिल गई, जिसकी वजह से उन्होंने मैच ही अपनी तरफ जो है कर लिया। सो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के अगर आज हम देखें तो इंग्लैंड की टीम ने 6 बॉलर्स यूज़ किए, 7। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि दे हैव सच डेप्थ इन देयर बॉलिंग के 7 बॉलर्स आउट ऑफ 11। तो
आई थिंक हैट्स ऑफ, बड़ा मज़ेदार मैच हुआ। अगर आज इंग्लैंड हार जाता, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिचुएशन अच्छी हो जाती, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाता कम्प्लीटली। ओवरऑल अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। न्यूजीलैंड को अच्छा ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला, वरना ये मुख्तलिफ हो जाता है। कुछ बचा है? आप ये बोलेंगे कुछ नहीं बचा? नहीं, बहुत कुछ बचा है। आज मेरा ख्याल है, देखें इंग्लैंड, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड बहुत लकी था। अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ, लकी था, बहुत लकी था। उसका स्टार्ट अगर आप देखें ना, बटलर और एलेक्स हेल्स जब बॉल कर रहा था ना, बोल्ट, आप एक चीज़ नोट करना हेल्स की, आप चूँकि क्रिकेटर और आम लोगों को शायद समझ ना आए, एलेक्स हेल्स ना ओपन खड़ा होता है। बोल्ट जब बॉल कर रहा था ना, वो इतना लकी था कि उसकी टांग बॉल की तरफ नहीं जाती, वो इतना बड़ा गैप देता है कि अगर उसको अच्छा ऑफ स्टंप से अंदर लाने वाला, आज वो बचा भी, पहली बॉल पे या सेकंड बॉल पे इनसाइड एज लगी और पीछे चौका हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि जो अच्छी टीमें होंगी, जो भी लेफ्टी आप जैसे तो दो बॉलर गेंदें, उसको कहीं भी आपका टाकरा होगा तो ये बहुत बड़ा उसका वीक पॉइंट है, उसकी टांग जाती नहीं इधर। एक तो उसको मौका मिल गया, और दूसरा मैं इसलिए कहता हूँ लकी है कि है टीम तो उनकी बहुत अच्छी है, वो नीचे से भी कोई कर जाता। मगर बटलर का जो कैच हुआ वो उनके हक में गया, वो बाहर जाके खड़ा हो गया था, इवन देन उसको वापस बुलाया गया और फिर वो दोनों ने स्कोर कर दिया। फिर कैच छूटा। हाँ, फिर कैच बाउंड्री पे, फिर बाउंड्री पे सीधा कैच छोड़ा। तो ये मैं इसलिए समझता हूँ कि थोड़े से लकी थे। फिर आप न्यूजीलैंड की तरफ चले हैं। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ मैं कहूँ कि मैं कल भी मैंने कहा था कि यहाँ स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखो इन दोनों स्पिनर्स ने, न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर ने स्कोर आप चेक कर लो, एक ने 23 दिया और एक ने 25 दिया है। और उन बैट्समैनों के ख़िलाफ़ जो सेट खेल रहे थे, जो अच्छा स्पिनर है इस ऑस्ट्रेलिया में, आप देखो उसको मार नहीं पड़ी, फास्ट बॉलर को बहुत मार पड़ी इन दोनों ने। अच्छा, लेग स्पिनर सबसे मुश्किल आर्ट है बॉलिंग करना दुनिया में। अगर स्पिनर्स में अगर कोई मुश्किल है ना आर्ट, वो लेग स्पिन है। उसने एक बॉल, वो पूरे 4 ओवर उसके ढूंढते रहे कि आगे कोई बॉल फेंके, उसने एक बॉल नहीं दी। मैं कहता हूँ जितना क्रेडिट इसको सूदी को देना चाहिए इस मैच में, उसने विकी एक बॉल उनको आगे नहीं दी, उन्होंने फुल ट्राई की। आप देखो उसने 4 ओवर में 23 स्कोर दिया। हालांकि उसको नॉर्मली कोई और टीमें, आज उसको देख लें, राशिद को देख लें, 31 हुआ है, मगर उस बंदे ने उन बॉलरों बैट्समैनों के खिलाफ जो उस वक्त मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे थे, उसने स्कोर नहीं दी। दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ आ जाएं तो न्यूजीलैंड ने अगर जो मैच अगर हारती ना आज इंग्लैंड, तो मैच पड़ना था मोइन अली पे। सीधा कैच उसने फिलिप्स का छोड़ा। आप इसलिए हंस रहे हैं कि आपने शायद वो कैच नहीं देखा। उसने सीधा कैच छोड़ा और वही बंदे की पार्टनरशिप एक टाइम पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड बड़े आराम से मैच जीत जाएगी। अनलकी कि वो थोड़ा सा पैनिक किया, आखिरी विकेटों में एकदम उनकी विकेटें गिरी। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड आज बड़े आराम से मैच जीत सकता था। ऐसी पोजीशन में आ गया हुआ था कि वो मैच ले जाए। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड थोड़ा बेहतर पोजीशन में होता अगर केन विलियमसन थोड़ी सी और बेहतर इनिंग्स विलियम्स बहुत स्लो खेला, 40 बॉलों पे 40 रन मींस कि आपने तकरीबन 7 ओवर खेल लिए, बहुत स्लो खेला। और आई थिंक वो एक थोड़ा सा सेटबैक था न्यूजीलैंड की टीम में। ऑब्वियसली ही इज नॉट इन दैट मच ऑफ द फॉर्म, लेकिन उसने थोड़ा सा टाइम लिया फिलिप्स के साथ। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं ऊंचा बोलूं, ये कुछ कह रहे हैं विकी, जरा सुन ले। पाकिस्तानी बैट्समैन वाला माइंडसेट आ गया ना, 40 पे 40। वो देखें बात वही आ जाती है। नहीं तो इंग्लैंड सिर्फ लकी था। T20 में मैंने आपको पहले बोला कि जब अगर आप मोमेंटम तोड़ देते हैं ना गेम का, फिर आप मोस्ट लाइकली अच्छी टीमों के अगेंस्ट आप मैच से बाहर हो जाते हैं। और स्पेशली व्हेन यू चेजिंग 180, तो आपको ठीक है 2 3 4 बोले आप लेते हो, तो 40 बोलों पे 40 करते हो। केन विलियमसन पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा कर रहे हैं कि वो पूरी टीम का आके मोमेंटम तोड़ रहे हैं। इवन दो के गप्टिल जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, अगर गप्टिल 40 बोले खेलेगा ना वो 60-70 करेगा, लेकिन केन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वरना देख लें, अगर उसने 40 बॉलों पे 60 किया होता तो वो जो 20 रन का डिफरेंस है मैच जीत सकते थे। अब न्यूजीलैंड वाला कप्तान आपसे नाराज हो जाएगा। होता रहे, सच बात। कप्तान नाराज है। उसने कहा वो नहीं, वो इन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं।
वो जो क्रिकेट की बात होगी ना उनको समझ आएगी ना कि टेक्निकल बात है तो वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। वो पता है क्या कहेंगे, या मेक सेंस। थोड़ी बरीक गल सी तुसी गलत पासे लाएगी। मुझे पता है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो अगर वो सुनेगा ना तो वो यही कहेगा कि मेक सेंस। वो इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वन डाउन जो प्लेयर होता है उसका भी बड़ा रोल होता है। और आप 180 चेस कर रहे हैं, आप 40 बॉलों पे 150 चेस कर रहे हो ना, तो फिर तो 40 बॉलों पे 40 शायद मैनेजेबल हो। लेकिन वो वहाब भाई ने भी यही कहा कि जो उसका 40 बॉलों पे 40 करना था ना, वहां पे असल मोस्ट लाइकली वो गेम से पीछे गए हैं। और आज जो मैच जीता ना वो फील्डिंग जीती है, क्योंकि दोनों ने फील्डिंग बहुत गंदी की है। बहुत गंदी। इन दोनों टीमों का ये स्टैंडर्ड नहीं है। मोइन ने भी जो कैच गिराया है, तो अब क्या मतलब वो ग्रुप में पोजीशंस क्लियर होने के बाद ये इजी हो गया? आई थिंक न्यूजीलैंड थोड़ा सा इजी था क्योंकि उनके पास ज्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। उनकी अगर आप स्टार्टिंग में बॉडी लैंग्वेज देखें ना तो बड़ा रिलैक्स वो लगे हैं, टाइम पूरा करना है। लगा ऐसे ही है क्योंकि उनकी मोस्टली इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती नहीं है। इंग्लैंड जो है वो उनकी बॉडी, जैसे जब वो आउट भी करते थे आपने देखा होगा कि वो कैसे जंपे मारे थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट है वो ऑन द लाइन लगा हुआ था। और ये टूर्नामेंट की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी टीम है अगर आप देखें। मगर मेरा ख्याल है पोले इसमें ना ये लेकिन इस सिचुएशन में कोई बंदा भी रिलैक्स नहीं होता। बटलर, हेल्स, ये उनकी टॉप की फॉर्म नहीं है। ये अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि बटलर को आज 3 बारियां करनी पड़ी 70 करने के लिए। इवन जो है हेल्स 40 बॉलों पे 50 करने वाला प्लेयर नहीं है, वो 40 बॉलों पे 70 ही करता है। तो नीचे से उनका कोई बंदा उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। इवन मोइन अली देख ले, बेन स्टोक ने 11 बॉले के लिए 8 स्कोर किया, वो भी जब वो लास्ट 2 ओवर्स में आए हैं। तो इंग्लैंड के लिए जो है बैटिंग का थोड़ा साइन है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है। बॉलिंग उनका वॉक्स अच्छा कर रहा है, मार्क वुड अच्छा कर रहा है, फिर जो सैम करन जैसे वहाब भाई ने बोला कि वो अनबिलीवेबल कर रहा है इस टूर्नामेंट में। उसको सारे पता है वीक लिंक समझ रहे थे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में सबसे क्लेवर बॉलिंग कर रहा है। कंडीशंस को यूज कर रहा है, कहाँ पे तेज बाउंसर करना है, कहाँ पे स्लो बाउंसर करना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है वो गेम अवेयरनेस की फिर यहाँ पे बात आ जाती है। बार एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अब कल दूसरे ग्रुप के मैचेस होने जा रहे हैं, जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स और बांग्लादेश इंडिया। तो जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स में क्या एक्सपेक्ट किया जाए विकी भाई, और फिर टेबल किस तरह से बैलेंस होगा? देखिए, जिम्बाब्वे नीदरलैंड तो देखा जाए तो जिम्बाब्वे जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन नीदरलैंड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे जीत के दे विल बी ऑन टू द 5 पॉइंट्स। सो मेरा ख्याल है कल उनका एक वो लास्ट मैच है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ग्रुप है उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त जो है वो टॉप पे है। सो मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें ऐसी है, दोनों टीमें लड़ेंगी। एक सारी बात है, न्यूजीलैंड स्टिल हैज़ टू स्कोर, और जिम्बाब्वे जो है दे विल ट्राई टू ओवरकम जो उन्होंने पिछले मैच में गलतियाँ की थी। जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स पे आप क्या 50-50 करेंगे, 60-40, 70-30? नहीं, आई थिंक जिम्बाब्वे इज प्लेइंग गुड क्रिकेट। आई विल गो विद जिम्बाब्वे, क्योंकि आप देखें वो एज अ टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप अगर उनकी टीम पे ऐसे नज़र डालें ना तो वो एज अ टीम अच्छा कर रहे हैं। वो बॉलिंग साइड उनकी अच्छी है, बॉलर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन में आज हैं उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो चिप इन कर रहे हैं। इवन रज़ा ने 2 गेम्स में कुछ नहीं किया, वो स्टिल 150 कर रहे हैं। तो उनकी अगर आप एज अ टीम बात करें तो वो एज अ टीम बहुत अच्छा करें। और नीदरलैंड का आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बहुत ही एक डिफेंसिव जो माइंड सेट है ना, इवन जब वो हमारे खिलाफ भी खेल रहे थे वो जैसा है कि बस 20 ओवर खेलने हैं, 20 ओवर वाली आप 20 ओवर बस निकालने हैं, ये ऐसा नहीं है। अब यही है कि अच्छी विकेट है, 170 180 करना है, जो इन कंडीशन में आई थिंक पास स्कोर है। कंडीशन पे आते हैं, जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स पे आप 70-30 कुछ आप भी बोल दो। इस तरह की कोई बड़ा दावा ये है? इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मैच है, बस मैच देखेंगे। वो भी टाइम पूरा करने के लिए हाँ, कंडीशंस क्योंकि उनका कोई एडिलेड की कंडीशंस, जी एडिलेड की कंडीशंस गुड बैटिंग, एडिलेड गुड बहुत बैटिंग पे अच्छी बैटिंग विकेट एडिलेड और साइडें उसकी बहुत छोटी हैं। अच्छा, आई थिंक बड़ा स्कोर कल देखने को मिलना चाहिए। और वहाँ अंदाजन 180 170 प्लस डिपेंड करता है कल मैच किसका है वहाँ। जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स का पहला मैच। ओह यार, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कोई इतना वो उनका कोई मैच कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर इस मैच में पहले टॉस करके बैट कर रहा है नीदरलैंड्स, तो उससे फिर जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक को देखते हुए कहाँ तक लिमिट करना चाहिए
120 130 अच्छा, या, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं इतना ही करेंगे मुझे लगता है। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जिम्बाब्वे को उसके लिए अगर 150 के लिए बहुत बुरी बॉलिंग करनी पड़ेगी जिम्बाब्वे को। अच्छा, और दूसरा मैच जो है विकी भाई जो इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश इंडिया, तो इसमें क्या हो जो हम आगे जाएं, इस पे पहले बात करें। बांग्लादेश बांग्लादेश को जीतना चाहिए, और ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्रिकेट अच्छा। हो सकता है। नहीं, ऑन पेपर देखते हुए टीम्स को ये नहीं, पॉसिबल ऑन पेपर तो फिर हम ऑन पेपर्स हमने इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी जो है वो देखे अपसेट्स, Yeah. कुड बी अनदर वन टुमारो। और इस मैच में आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश को अगर इंडिया को हराना है तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या ऐसा करना पड़ेगा जो वो अपने लिए फेवरेबल करने कंडीशंस को, सिचुएशन को? उनको तीनों शोबे अच्छे करने पड़ेंगे, अंधा ही बॉलिंग करना बैटिंग उनको फील्डिंग। ना रस्सियाँ लेके आनी चाहिए और इंडिया अंधा कर दे। नहीं नहीं नहीं, उनके बल्ले छुपा आउट दें, ऑफ द वे। उनके बल्ले छुपा दें इंडिया, और अगर हमें सेमीफाइनल्स तक पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी या बारिश करवा दो, बारिश कहाँ होनी चाहिए? बारिश भी करवा दो। बारिश करवा के भी हमें नुकसान है। अच्छा नहीं, उसमें पॉइंट्स बराबर नहीं होंगे, फिर आगे रन रेट पे फैसला नहीं होगा। यार अब बस खत्म। कल इंडिया सर उन्होंने एक मैच इंडिया ने नीदरलैंड्स के साथ भी खेला, इंडिया ना हम अगर वापस आ रहे हैं। इंडिया अगर हारता नहीं, है नीदरलैंड ना, से तो बहुत खेल ही चुका बुरा है इंडिया। खेलेगा, बहुत बुरा खेलेगा। इंडिया तो खेल चुका जिम्बाब्वे है, से कल खेलना है। इंडिया का आप जिम्बाब्वे से खेला, जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे से खेलना है इंडिया, आप क्या बोल रहे हैं खेल सलीम चुका, नीदरलैंड से खेलना। नीदरलैंड से खेल चुका है मेरी जान, नीदरलैंड सिडनी से में हो खेला चुका है, जिम्बाब्वे से सिडनी रहता में खेला है, लगता है बहुत बड़ी डील थी, भूल गया था। सलीम भाई, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज कल अगर इंडिया हारता है ना जी, तो वो उसको बहुत ही बुरा दिन होगा और बहुत बुरा खेलेगा। अदरवाइज अगर आप उनका जिम्बाब्वे का बहुत बांग्लादेश को बहुत लाइट ले रहे हैं आप, नहीं, मैं लेता हूँ हमेशा से, क्योंकि वो मुझे और नहीं जिम्बाब्वे लगता हमेशा कि आप इंडिया के खिलाफ throughout- खेली अच्छा है। नहीं, अब अगर ऑनेस्टली अगर आप देखो ना तो इंडिया के साथ उनका कोई मैच नहीं है। नहीं, हाँ, मैच नहीं मैच है, जीत इसमें जाना कोई है, शक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन उनका कोई दिन हुआ अच्छा। पोला जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बुरा खेले और बहुत बांग्लादेश सलीम भाई इतनी भी बुरी टीम नहीं है। यार, अगर थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में भी अगर आप लेकिन एक देखोगे, बड़ा अपसेट उनकी होते कितनी इतनी देर अच्छी लगती है? उनकी कोई आपको मुझे कोई पास ऐसी में बांग्लादेश ने हराया हुआ है। अपसेट के लिए सिर्फ 3 घंटे चाहिए, वो मैच 3 घंटे। ये आज ना वाकई उसी जोन में जिसमें आपने शुरू में निशानदेही कर दी है। अपसेट के 3 घंटे में लिए डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये अपसेट पेपर। के लिए या उनको तो फाइनल 7 आउट करने पड़ेंगे ऊपर फाइनल- वाले। अच्छा, नहीं, इसके अलावा अगर हम अपनी टीम पे आए अब क्योंकि हम क्लोजर की तरफ आ रहे हैं, उमर बात इस टूर्नामेंट में नहीं आपको नहीं मरवाएंगे। इस टूर्नामेंट में हमारे ग्रुप से और ओवरऑल टीम हमने क्या मतलब हम क्या वापस लेकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट से? ऑल्दो हम कुछ लेके आ सकते हैं अगर आप अच्छी शॉपिंग कर लें लड़के। नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ अच्छी क्रिकेट खेलें आप। एटलीस्ट ये है कि आप एंड जो है जो भी हो, यू नेवर नो, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपका एंड अच्छा होना चाहिए, प्राइड के लिए खेले, प्राइड के लिए खेलें, Let's show क्योंकि we नथिंग टू are- लूज है। we were one of the best teams। यस, तो आप साउथ अफ्रीका के साथ दिखाने अच्छी के लिए क्रिकेट आपको खेलें, क्रिकेट अच्छी खेलनी है क्योंकि कि हम लोग वो मेंटेन करें। साउथ अफ्रीका को अगर हम हरा देते हैं, Yeah. हम लोग उसके देखिए बाद हम हमारा यहाँ पे साउथ यही अफ्रीका बैठ के बात बांग्लादेश। कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका मैं कुछ ऐड करूँ? सबसे अच्छी टीम है हमारे ग्रुप में। हम यही बात करें कि बैलेंस टीम है, बॉलिंग है, बैटिंग, फील्डिंग उनकी अच्छी है। अगर हम इस जैसी टीम को हराते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, एक अच्छा इमेज भी बन सकता है, अच्छा एंड हो सकता है टूर्नामेंट का। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस मैच में मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। उसकी रीज़न ये है कि प्रेशर शायद इतना नहीं होगा। अच्छा, वो क्योंकि नथिंग टू लूज। हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और जो नहीं, अगर एक कल इंडिया प्रेश- हार गया तो प्रेशर तो अगर आएगा। प्रेशर- आमिर बार बार कह रहे हैं इंडिया हार सकता है। ऐसे आमिर इंडिया ठीक है, उसकी दिली ख्वाहिश है, तो अभी तक उनका वो पीक तो कर रहा है। नाम देखे ना उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, वो उनका अपना ओपिनियन है। वो चाहते हैं कि इंडिया हारे, तो ये तो ख्वाहिश है ना, तो ख्वाहिश तो परफॉर्मेंस के आगे ख्वाहिश नहीं चलती, वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी भी थी कि हम इंडिया से जीतें, मगर नहीं जीत सके, वो अब अल्लाह की मर्ज़ी। जिसने अच्छा खेलना है उसी ने जीतना है। मगर मैं ये कल बताऊँ, कल चूँकि हमारी टीम इसलिए जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच होगा हम बेहतर खेलेंगे, क्योंकि हमारे पे उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बुरी परफॉर्मेंस कर चुके हैं बाहर। अब ये है कि अल्लाह करे कि चलो अच्छा बेहतर परफॉर्म करे, वापस आए तो कुछ लोगों की नहीं तो फेस सेविंग हो जब मैं जाए। आमिर से पूछ रहा था सीखा क्या, मतलब जब वापस आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, नया क्या हुआ हमारे साथ? यार सीखा तो देखो, पिछले कई सालों से हम कुछ नहीं सीख रहे, इसलिए वहीं खड़े हैं। आप मुझे बता दो कि वही टीम अब वापस आएगी। अब तो खैर आगे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, मगर होना क्या था, होता क्या है, जब हम वापस आते हैं ना, हम दो तीन सीरीज़ ऐसी करवाते हैं जो
मतलब जिसको मेरा ख्याल है विकी वगैरह या इनकी टीमें जो लोकल जिनसे खेलते हैं इनकी बेहतर टीम होती है, वो उस टीम को हरा दे। जैसे कीनिया बुला लेंगे, बांग्लादेश बुला लेंगे, मोरल अप करने के लिए। मतलब नहीं यार, दिसंबर में इंग्लैंड आ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अब आगे मुश्किल है, मैं यही कह रहा हूँ कि आगे मुश्किल है, मगर होता यही रहा है, पीछे आप देख लो यही होता रहा है। नहीं, उस टाइम शायद पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, इसलिए जो भी इसलिए शायद आप नहीं, मगर हम टूर्स तो कर सकते थे। तो ये है कि हम नहीं, अभी अब हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से खेलना है, इसके बाद जो हमारी सीरीज़ है वो इंग्लैंड से है, फिर हमारी न्यूजीलैंड के साथ है। 2 अच्छी टीमें हैं। मैंने वही कहा कोशिश कि यही करेंगे कि उनके अगेंस्ट जो हमारा परफॉर्मेंस है या जो हमारा क्रिकेट है, जो हमारी इंटेंसिटी है, जो हमारी गलतियाँ इन इस वर्ल्ड कप में हुई होंगी, प्रॉबली उनको हम लोग कवर करें और उनसे हम लोग बेहतर चीज़ें करें, और वो बेहतर चीज़ें आपको तब नज़र आएंगी जब रिजल्ट्स बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे, और जैसे कि शादाब ने कहा, कप्तान भी एक इंसान है, टीम में खेलने वाले सारे बेहतर इंसान हैं। सिलेक्शन गलती होगी हो तो सकती जब है। ही सलीम बेहतर भाई, होएगा। हमें अब जो है ना प्रोग्राम को क्लोज करना होगा। विकी से पूछे। आपकी इजाज़त है? हाँ, कर ले। एटीट्यूड एक बड़ी डील हुई है, मुझे लगता है आज तो बड़ी डील हुई है। इसकी तफसील हम लेते हैं, आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।